अंग्रेजों की जैसे बांटो और राज करो की जो नीति थी ना, उसी तरह से महापुरुष भी तेरे हैं और मेरे हैं, इस दल के हैं और उस दल के हैं, इस जाति के हैं या उस जाति के हैं। ये षड्यंत्र और छल महापुरुषों के साथ भी चला और सावरकर इससे अछूते नहीं रहे। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो फ्रेम है, ये जो दृष्टिकोण है, वास्तव में अधूरा और खंडित चित्र सावरकर का प्रस्तुत करता है। और इसीलिए पांचजन्य ने एक बार नहीं, अनेक अंकों में बार बार जब जब अवसर आया, इस विषय पर शोध करना, इस विषय पर शोध करने वालों को एक मंच देना, अज्ञात अल्पज्ञात चीज़ों को सामने लाने का काम हमने किया। और मुझे लगता है कि सावरकर को अगर आप देखेंगे, उनके जीवन को अगर आप देखेंगे, तो आपको उस विराटता का अनुभव होगा। पहली बात है, आप उसका साक्षात्कार आपसे कराया जाए। एक व्यक्ति जिसमें तिलक देखते हैं कि हाँ, ये क्रांतिकारी मटेरियल है, ये भारत का भविष्य हो सकता है, उसमें संभावनाएं देखते हैं। और उनको श्यामजी वर्मा के पास वो छात्रवृत्ति देकर भेजते हैं लंदन। छात्रवृत्ति का नाम ही आगे की बातें बहुत सारी बताएगा। शिवाजी महाराज के नाम पर वो छात्रवृत्ति है। उससे वो पहुंचते हैं और वहां पर इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी वर्मा के साथ करते हैं। एक पढ़ने लिखने की उम्र में एक बच्चा जाता है और उसमें देश प्रेम का, देश के लिए कुछ करने का भाव इतना बड़ा है कि बाद में वो जो इंडिया हाउस है, वो क्रांतिकारियों को एक साथ लाने का, संजोने का और उनको देश की आज़ादी के लिए मंत्र सिद्ध करने का, मैं कहूँगा, काम करता है। वो काम उन्होंने किया। लाला हरदयाल की बात करिए, मदन लाल ढींगरा की बात करिए, मैडम भीकाजी कामा की बात करिए, ये बड़े नाम हैं भारतीय क्रांति के। और ये किसकी प्रेरणा से इस काम में लगे? उनके पीछे अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो सावरकर खड़े हुए हैं। आप पेरिस देखिए, आप बर्लिन देखिए, आप जेनेवा देखिए, आप लंदन देखिए, आप स्विट्जरलैंड चले जाइए, स्विट्जरलैंड से लेकर चेकोस्लोवाकिया तक आपको हर जगह सावरकर के चाहने वाले उस समय पर मिल जाते हैं। और सावरकर इसके साथ साथ विदेशों में भारत की स्वतंत्रता की अलख जगा रहे हैं, नवयुवकों को तैयार कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो कानून की शिक्षा भी ले रहे हैं। मगर भारत में बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने गए, मगर ऐसे कितने लोग थे जो वहाँ से बैरिस्ट्री करके आए और सम्राट के नाम की शपथ लेके मना कर दिया कि ये शपथ हम नहीं लेंगे, ये शपथ होगी तुम्हारे लिए। बैरिस्टर एट लॉ उस समय करना आसान बात नहीं था, मगर करने के बाद मैं सम्राट के नाम की शपथ नहीं लूंगा, इसलिए वकालत की अनुमति नहीं मिली। तो अगर आप देखेंगे सावरकर को, अगर देखेंगे, उन्होंने भारतीय क्रांतिकारी परिदृश्य को, आज़ादी के पूरे परिदृश्य को रीडिफाइन किया, पुनर्परिभाषित किया, नई उसमें ऊर्जा भी डाली। और कुछ लोग वामपंथी, दक्षिणपंथी ऐसे नैरेटिव में बांटने की कोशिश करते हैं। वो लोग शायद ये भूल जाते हैं कि HSRA, जो हिंदुस्तान रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन थी, भगत सिंह, चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, ये सब लोग उससे जुड़े हुए थे। और उससे पहले जो बनी थी, अशफाक, बिस्मिल और चंद्रशेखर, बाद में उसका नाम बदला गया, उसके जुड़े हुए लोग कहते हैं कि हमारी प्रेरणा अगर कोई है तो 1857 भारत का पहला स्वातंत्र समर था। ये लिखी हुई जो सावरकर की पुस्तक है, वो हमारी प्रेरणा है। तो यानी आप जिस पर वामपंथ का ठप्पा लगाते हैं, उसकी प्रेरणा भी सावरकर है। ये अधूरा चित्र भी रखा जाता है। सावरकर के काम का अनुवाद किया भगत सिंह ने, ये कितने लोग जानते हैं ये बात?